पंजाब असम्बली ने एक करारदाद पास की है जिसमें उन्होंने बराह रास्त नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसका मतलब यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान दोनों की सियासत के ऊपर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। और ये बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ इसलिए है कि ख़ुद नवाज़ शरीफ की पार्टी की हुकूमत है, उनकी बेटी चीफ़ मिनिस्टर है और उसी असम्बली ने एक करारदाद पास की है। कैसा ही अच्छा लगा होगा नवाज़ शरीफ को जब उनको याद दहानी करवाई जाए कि आपसे शेर का निशान के टिकट छीन लिए गए थे सेनेट इंतखाबात के लिए, क्योंकि बताया गया था कि आप यू स्टैंड डिसक्वालीफाइड टू हेड ए पोलिटिकल पार्टी, तो इसलिए आपके दिए हुए टिकट के ऊपर जो उम्मीदवार हैं सेनेट के वो भी सारे आज़ाद हैं। उसी नवाज़ शरीफ की पार्टी ने पंजाब असम्बली से ये करारदाद पास की है कि एक पार्टी को और उसके जो बानी है उसको इमरान खान, उसको नाम नहीं लिया उन्होंने, उसको बैन कर देना चाहिए। तो नवाज़ शरीफ को अपने तर्ज़ सियासत के ऊपर गौर करना चाहिए। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि सारे अपनी अपनी बारी में भुगत के जब खुद हुकूमत में बैठे होते हैं उस वक्त कहते हैं पूरे पाकिस्तान के साथ जो मर्ज़ी कर लो, मेरी हुकूमत कायम रहे। और यही वो मसला है जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान के हालात में बेहतरी नहीं आ सकी। यही काम इमरान खान नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कर रहा था, अब नवाज़ शरीफ यही काम बैठ के इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। कल कोई तीसरा आएगा वो बैठ के मरियम या बिलावल के ख़िलाफ़ कर रहा होगा और फिर ये सिलसिला ना ख़त्म होने वाला है, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। दूसरी तरफ एक तरफ तो ये साथ दूसरी खबर ये चलती है और इसके ऊपर गवर्नर केपी ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अडियाला जेल से किसी और अदालत में मुंतकिल कर देना चाहिए। और अभी से चंद ही लम्हे पहले रावलपिंडी पुलिस के एक अफसर ने स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि ये बड़ा हसास इलाका है अडियाला जेल का, तो यहाँ एक सियासी जमात ने अडियाला जेल पर हमला करने की नीयत से रात को हमला किया और हमने बड़े तहम्मुल के साथ और हिकमत के साथ उसको मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अब ये वाटर कैनन के जो क्लिप्स हैं वो पूरी रात से सोशल मीडिया के ऊपर दस्तयाब हैं, जिसमें इमरान खान की पार्टी के कुछ लोग और इमरान खान की बहनें जो वहाँ पे इमरान से मिलने के लिए गए थे और उनको इजाज़त नहीं मिली और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके ऊपर वो वाटर कैनन यूज़ की गई हैं। तो अगर ये तहम्मुल है आपका पुलिस वालों, तो फिर आपका जुल्म और सख्ती क्या होगी। कुछ खौफ खुदा करें, कुछ बेहतर तरीके से पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए कोई हिकमत और दनाई वाकई इस्तेमाल भी कर लें, पाकिस्तान में कुछ इंतशार ख़त्म ही हो जाए, कुछ मुल्क बेहतरी की जानब आगे बढ़ना शुरू हो जाए। क्योंकि अभी तक कोई ऐसी हमारी हरकतें है नहीं है कि हम इसको सुकून के साथ आगे तरक्की की राह के ऊपर खुशी के साथ हंसता फलता चलता फैलता फूलता पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ देखना चाहें। हम रोज़ एक नया कोई ना कोई ऐसा ज़रूर काम करते हैं जिससे एक नए इंतशार वाली कैफियत सामने आ जाती है। तो वो जो स्टेटमेंट है पुलिस वालों की, वो लगता यह है कि कोई टीटीपी का एक फैक्शन है जो वहाँ पे आ गया था और वो कोई खुदकुश हमला करने लगे थे और उन्होंने वाटर कैनन इस्तेमाल करके उस हमले को रोक लिया। तो देयर शुड बी ए मोर प्रूडेंट एंड बेटर वे, बेटर दैन दिस एटलीस्ट, जिससे मामलात को संभाला जा सके, बिगाड़ा ना जाए। इसके ऊपर प्रोग्राम में आगे चलेंगे तो सुनाऊंगा, लेकिन एक आपको स्टेटमेंट बैरिस्टर गौहर का सुनाता हूँ जिसमें वो -1 का तस्करा करते हैं, क्योंकि -1 से ज़्यादा कोई बेहतर तरीके से नहीं बता सकता। जब इनकी पहली हुकूमत बनी थी, इनको 10 साल इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया और 10 साल की सपोर्ट के बाद जब इनकी पहली हुकूमत वज़ारत उज़्मा की आई, मोहतरमा के ख़िलाफ़ इनको खड़ा किया गया था, क्योंकि मोहतरमा को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाता था। जैसे अब इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क है और वो इंडिया उसकी मदद को कर रहा है, इंडिया ने जो जंग पे पैसे लगाने थे वो पीटीआई पे लगा रहा है, ये सारा कुछ नवाज़ शरीफ के लिए कहा जाता था, पहले मोहतरमा के लिए कहा जाता था। और मोहतरमा के मुकाबले में नवाज़ शरीफ की जब पहली हुकूमत बन गई और उसको गिराया गया, तो उस ज़माने से 90 से 93 की इनकी पहली हुकूमत से लेकर ऑनवर्ड अगले 32-33 साल की जो नवाज़ शरीफ की सियासत है उसके ऊपर ये होता था कि इसको माइनस कर दें। मुशर्रफ की भी ऑफ़र थी, शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा बना देते हैं, इसको नवाज़ शरीफ को हटा दें, पार्टी से चौधरी निसार आ जाए, शहबाज आ जाए, शाहिद खाकान आ जाए, एहसन इकबाल आ जाए, कोई आ जाए, लेकिन नवाज़ शरीफ को ऊपर से हटा दें। तो ये काम अभी इमरान खान फेस कर रहे हैं, कल को कोई दूसरा फेस करेगा और ये सिलसिला इसी तरीके से पाकिस्तान में आगे चलता जाता है। सुनिए बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं। दबे अल्फाजों में और नाम न इस्तेमाल करके हुई आप पीटीआई पे क्या बैन लगाने जा रहे हैं? ये कारोबारी दुनिया नहीं है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, डेमोक्रेसी रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं इंतबा करता रहूं, मैं इन्फॉर्म करता रहूं, आपके हाथ से ये हालात निकल जाएंगे। हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ स्टेप लेने जरूरी है। हमारे तरफ से तो जो हो सकता है हम करने को तैयार हैं। मैं आज भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ऐसे स्टेप ले ले जिससे कूल डाउन हो जाए। इनका जवाब पत्र से देने वाला रविश खत्म करें। इनफ इज इनफ। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं बैरिस्टर साहब। इसके अलावा शौकत यूसुफी साहब पीटीआई से और अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडेट के हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर दानियाल साहब, इमरान या पीटीआई के ऊपर पाबंदी, पंजाब असम्बली की करारदाद,
या आपको एक सियासी जमात के तौर पर जहन में क्यों आया कि इमरान के ऊपर या पीटीआई के ऊपर बैन लगा दें तो इसी से पाकिस्तान को इस मुश्किलों से बचाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी नदीम साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए जी, आज तो बिल्कुल इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, बात हो रही है, लेकिन इससे आधी बात भी नहीं की थी अल्ताफ़ हुसैन ने और उसके ऊपर बैन लगाया गया था। जब आपकी कौम हालत जंग में हो, जब आपके सामने मसले मसाइल आपके सामने खुले हों और एक लीडर रोज़ लोगों को प्रोवोक करे, कभी आपके बच्चों के जो शहीद हो रहे हैं, शोहदा हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करे, कभी उसकी जमात जो है कहे कि उन शहीदों और शोहदा को मारने वाले जो हैं हम उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करते हैं, कभी आपके अंदर मुल्क के अंदर इंतशार की बात करे, कभी उस जमात का हेड जो है आपके दुनिया पूरी आपके जो फील्ड मार्शल हैं उनको एक्नॉलेजमेंट दे रही हो, तो यू लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शंस। देखिए, पॉलिटिकल जमातों में आपके पास बिल्कुल स्पेस होती है, आप हमें बुरा कहें, आप कहें क्या कि हमारी जमात ये गलत कर रही है, हमारी पॉलिसीज़ ये कर रही हैं, लेकिन हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देखिए, मैं व्हेन आई वाज हम जब वी वर इन द अदर साइड ऑफ द पिक्चर एज वेल, मैं तब भी एक चीज़ सारों को, और इसी तरह आप मेरा कोई प्रोग्राम उठा लें, मैं तब भी ये कहता कि हमारी फ़ौज है, हमारे जवान हैं और हमें ये स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। और अगर कोई बैन लगा रहे हैं, देखिए बात सुने, तो अगर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या बता रहे हैं कि आप रादन उनको बताएं कि हमारे जवान किस तरह अपनी शहादतें नोश कर रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, अपने झंडे के लिए अपना आज कुर्बान करें हमारे कल के लिए। हमारी फ़ौज ने ये गलत किया है, फ़ौज को हम ये करेंगे, हम ये ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम वो ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बैन लगा रहे हैं पीटीआई इसके ऊपर देखिए, मेरा तो जहाँ तक मेरी राय है, मैं ऐसी कोई आवाज़, वो मैं पीटीआई की बात नहीं करता, ऐसी कोई आवाज़ वो किसी जमात से भी आए और ऐसी कोई सोच वो किसी जमात की भी हो, उसके ऊपर बैन होना चाहिए। दे शुड नॉट बी अलाउड। दे ये नॉन स्टेट एक्टर्स ने वो इसी तरह प्ले करते हैं। जब नवाज शरीफ ने गुजरावाला में खड़े होकर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ तकरीर की थी, 2020 की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं, 4-5 साल आपकी याद ताज़ा होगी। हाँ बिल्कुल, 11-12 दफ़ा स्टेज पे बैठा हुआ था, 11-12 दफ़ा नाम लेने के बाद मियां साहब के साथ था। तो आपके ख्याल में फिर नवाज शरीफ पे साथ ही बैन लगा दिया? मैं उस स्टेज पे मियां साहब के साथ था, फिर नवाज शरीफ पे साथ ही बैन लगा दिया? सुने क्या मियां साहब ने ललकार के कहा कि जो बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है हम अपने फौज के साथ नहीं है? क्या हमने ये नारा लगाया कि हम सुने क्या हमने ये नारा लगाया कि हम अपनी फौज के साथ नहीं है? या क्या हमने ये नारा लगाया कि हम अगर ऑपरेशन करोगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे? क्या हमने ये नारा लगाया कि तुम घुस के तो देखो किसी के बाप की सूबा है? मतलब हमने इस तरह के आपने नारे नहीं। डॉन लीक्स का इल्जाम नवाज शरीफ पे, डॉन लीक्स का कोई इल्जाम नहीं था, वो एक कॉन्स्पिरेसी थी जो उस टाइम के एक फर्द वाहिद ने की थी। डॉन लीक्स की कोई हकीकत थी नहीं कि आप ना कोई हकीकत थी। और तब भी मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाती तौर पे पार्टी पे क्या था, मैं जाती तौर पे उधर मेमोगेट क्या था पीपल्स पार्टी के ऊपर? अगर देखिए बात सुने, ये कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी जो है ना, बात सुने मेमो क्या था, मुझे बात बताएं। अगर कोई जमात का बंदा मुझे एक बात बताएं, कोई चीज भी हो, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस हम इन चारों चीजों में गलत भी होंगे, ठीक है ना, मैं कह दिया सुने मेमो सही था या मेमो गलत था? लेकिन वो रिपीटेडली करना गलत है सर। बार आप देखें, आप अपने मेमो सही था या गलत था? देखिए बात सुने, मेमो सही था या गलत है? मैं पॉलिटिकल जमातें कोई भी अपने इदारों के खिलाफ बात करें तो वो गलत है। कोई पॉलिटिकल सर मेमो सही था या गलत था? कोई पॉलिटिकल जमात मेमो सही था, मैं कह रहा हूं कोई चीज है, कोई चीज भी मेमो सही था या गलत? सर मैं इस चीज में जाता ही नहीं, मेमो ठीक था या गलत था। मैं तो आज की बात कर रहा हूं। देखिए मैं आज की बात कर रहा हूं। इल्जाम ये था कि हुसैन हक्कानी ने वो मेमो एडमिरल माइक मलन को, जो एक यूएस फौज का अफसर था, मुझे याद है, उसको वो खत लिखा था और वो पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ था। तो फिर तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा जो कंप्रोमाइज था वो था। फिर सबसे बड़ा तो फिर डॉन लीक्स में क्या था कि इस बाकी चीजों में क्या, मतलब हर चीज मैं क्या बात कर रहा हूं। देखिए ये चीजें, स्टेटमेंट्स, चीजें सबको आप सेटिसाइड कर दें। क्या आपने कभी ये सुना है कि डॉन लीक्स के ऊपर के मुजस्मे जलाएंगे? क्या डॉन लीक्स कभी आपने सुना है कि आपके शहीदों को का मजाक उड़ाया जाए? क्या कभी आपने सुना है कोई ऐसी स्टेटमेंट जहां ये कह रहा हो कि अगर मुझे फिर गिरफ्तार करोगे तो मैं फिर से इसी तरह मजाक उड़ाऊंगा? क्या डॉन लीक्स के ऊपर फौज के एक अफसर ने ये स्टेटमेंट जारी नहीं थी की थे? द ट्वीट इज हियर, क्या था वो? द स्टेटमेंट इज हियर बाय रिजेक्टेड, जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था उसके ऊपर। सर मैं कहता हूँ 1000 दफ़ा रिजेक्ट कर दें, लेकिन क्या हमने फिर खड़े होकर तकरीरें की थी अपने फौज के खिलाफ? क्या हमने खड़े होकर कहा था कि हमारा जो क्या नाम है, हम बॉर्डर पे ऑपरेशन नहीं करने देंगे ख़वारिज के खिलाफ, या हम दहशतगर्दी में जो लोग हमारे बच्चों और उनको मार रहे हैं, हमारे अफवाज को मार रहे हैं, हमारे जवानों को मार रहे हैं, हम उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें? क्या हमने कहा था कि बॉर्डर में हम अपनी फौज के साथ नहीं खड़े होंगे? क्या हमने कहा था कबायली लोग इनको ऑपरेशन नहीं करने देंगे? हमने तमाम ग्रीवियंसेस के तहत जितनी मर्जी
ग्रीवेंसेस हो, जितनी मर्जी हमारी लड़ाई थी, जितनी मर्जी हमारे इश्यूज रहे हैं, लेकिन हमने पॉलिटिकली इंगेज किए रखा, अपनी बात पहुंचाई और वो पहुंची। इदारों में देखें, आप बात सुने, इदारों में फौज एक वाहिद इदारा है जो बड़ा एक सिस्टमैटिक तरीके के साथ बना हुआ है और चलता है। वहाँ फ़र्द वाहिद की जो कभी बहुत ज़्यादा अगर उसकी एक ग्रिप हो तो अल्टीमेटली आफ्टर सर्टन टाइम इट वॉशेस ऑफ। मैं कहता हूँ कि आप जब पूरे इदारे के ख़िलाफ़ बात करें, आप अपने जवानों के ख़िलाफ़ बात करें, मैं आई स्वेयर टू गॉड, मैं बाय ज़ात, बाय माई सेल्फ, मैं लड़ाई के हक़ में नहीं हूँ किसी जमात के साथ भी, मैं एग्रेशन के हक़ में नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल जमात को दबाने में, जोर लगाने में, उनको चुप कराने के हक़ में नहीं हूँ। ये मेरी नेचर है। मैं दो बंदे लड़ाई भी कर रहे हैं, मैं कहता हूँ गेट ओवर इट एंड गो फॉरवर्ड।